नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद करते हैं कि 2025 का जो साल है आपके जीवन में नई उमंग, उम्मीद, किरण की जो नई किरण है वह लेकर आए और आपका जीवन जो है खुशियों से भर दे और जो सपने आपने आज बुने हैं, सोचे हैं, वह सपने पूरे हों, उम्मीद पूरी हो और कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना जो आप रखते हैं वह तमन्ना भी पूरी हो। नव वर्ष को लेकर चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष खास रौनक देखने को नहीं मिली। हालांकि चित्तौड़गढ़ के आसपास स्थित विभिन्न रिसोर्ट में काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली जो रात्रि 12 बजे तक नए वर्ष का जश्न मनाने में लगे रहे। एक और जहां विभिन्न होटलों में सजावट की गई, लोग नए वर्ष का जश्न मनाने में लगे रहे, वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे थे जो चित्तौड़गढ़ में विभिन्न फुटपाथ पर रात को रजाइयों में डूब के नजर आए। उन्हें कोई मतलब नहीं था नए वर्ष को लेकर, उन्हें मतलब यह था कि वह जब सवेरे उठेंगे यानी कि नए वर्ष के पहले दिन तो अपना पेट भर सकें और किसी तरह मजदूरी कर सकें। यही हाल रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला और बस स्टेशन पर भी देखने को मिला। कुछ बच्चों ने घर पर भी आयोजन किए और अपने परिजनों के साथ नए वर्ष का आनंद लिया। नए वर्ष 2025 के स्वागत में मंगलवार की रात शहर डूबा हुआ नजर आया। हालांकि इस वर्ष गत कुछ वर्षों के मुकाबले अधिकांश स्थानों पर पार्टियों, आयोजनों की इतनी अधिक धूम देखने को नहीं मिली। रात्रि 12 बजते ही गली मोहल्लों में पटाखों की गूंज के साथ ही रोशनी अवश्य बिखरती रही, लेकिन इससे बेखबर कई ऐसे लोग भी थे जो कि सड़क किनारे फुटपाथ पर रजाइयों में दुबकते हुए दिखाई दिए। उन्हें कोई मतलब नहीं था नए वर्ष को लेकर। तो हेमंत जी, हम देख रहे हैं कि आज 31 दिसंबर है, रात को ये सब बिताना क्या है मालूम आपको? नया साल है, लेकिन हम देख रहे हैं आप यहाँ सर्दी में जो है दुबक रहे हैं, सो रहे हैं, तो जो रेन बसेरा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में, वहाँ आप क्यों नहीं रह रहे हो? वहाँ पे मैं कभी गया नहीं। वहाँ पे हाँ। साथी लोग गए, वहाँ पे जो वो बोलते हैं यार कि कोई 10-20 रुपये मांगता है यार, तो कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। अच्छा, तो पैसों की मांग की जाती है वहाँ पे? नहीं, ये चाय पानी की मांगता है। हाँ, चाय पानी की जो पैसों की मांग हुई ना, मतलब हाँ, मेरे से तो नहीं मांगे, मैं कभी गए नहीं वहाँ सोने के लिए। लेकिन दूसरों से मांग की गई है। हाँ, दूसरे से मांगे। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सुभाष चौक एवं अन्य कई क्षेत्रों में इसी तरह लोग ठिठुरते हुए दिखाई दिए। और सर्दी इतनी थी कि रात में रह रहकर नए वर्ष के स्वागत में आतिशबाजी की आवाज़ भी इन्हें सुनाई नहीं दी और जैसे तैसे यह रात बिताने में लगे रहे, क्योंकि उनके लिए तो यह रोज़मर्रा की बात है। और उन्हें केवल मतलब यही था कि सवेरे उठते ही उन्हें मजदूरी मिल जाए और उसके बाद वह अपना पेट भर सके। उनके लिए न तो कोई 2025 का मायने रखता है और न ही 2024 का। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ियां भी अलर्ट मोड पर दिखाई दी। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन पर भी रात्रि करीब 12 बजे यही हाल था। लोग अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ की ट्रेन सवेरे होने की वजह से वह रेलवे स्टेशन पर ही रजाइयों में दुबक कर रह गए। उन्हें इससे भी कोई मतलब नहीं था कि रात को 12 बजे उठकर वह अपने परिचितों, मित्रों आदि को नए वर्ष की बधाई दे सके। और वह भी यहाँ ठंड से बचाव करते हुए देखे गए। न तो वह किसी पार्टी में शामिल हुए, न किसी आयोजन में, बस केवल अपना बचाव की तरह हो सर्दी से वह इसी चिंता में लगे रहे और इसी तरह उन्होंने नए वर्ष की पहली संध्या बिता दी और रेलवे स्टेशन पर ही उन्होंने रात गुजारी। इस दौरान कई लोग रेलवे स्टेशन के बाद चाय की चुस्कियाँ लेते हुए देखे गए और वह भी बसों एवं ट्रेन का इंतज़ार
करने में लगे रहे। इस दौरान नए वर्ष को लेकर हमारी कुछ युवाओं से बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि नए वर्ष पर सभी को सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। निम्बाड़ा से आए कुछ युवाओं ने नए वर्ष को लेकर अपनी बात बताई। कहाँ से आए हो आप? निम्बाड़ा से आए हो? यहाँ पर आए हो? अजमेर जा रहे हो? कोई एग्जाम वगैरह है क्या? घूमने नया साल मनाने जा रहे हो? तो क्या कहना चाहोगे आप नए साल को लेकर, क्या कहना चाहोगे? नया साल मतलब हम यूँ कहना चाहेंगे कि जो इंसान ज़िंदगी में आए तो सबको एंजॉय करना चाहिए। नया साल कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर कोई कहीं जाता है जैसे उदयपुर हुआ, यूँ बड़ी बड़ी सिटियों में जाना चाहिए, मॉलों में घूमना चाहिए। बहुत सी अधिकतर ऐसी चीज़ें अपने यहाँ पे जो राजस्थान में घूमने लायक, वहाँ घूमने जाना चाहिए। यहाँ अपने निम्बाड़ा राजस्थान चित्तौड़गढ़ में ये चित्तौड़ का किला है, यहाँ चित्तौड़ के किले पे आना चाहिए। बहुत सी तो अजमेर क्या ख्वाजा साहब के यहाँ जा रहे हैं हाजी लगाने या ख्वाजा साहब के यहाँ जा रहे हैं अर्जी लगाने? वहाँ पे हम हर नए साल पे जाते हैं। हमारा ठेठ से रीति रिवाज चल रहा है, हम नया साल वही बनाते हैं। बाकी वहाँ पे क्या दुआएं मांगोगे? क्या आप सोच रहे हो कि नए साल में यह करेंगे? यही दुआएं मांगेंगे कि जो अभी ये माहौल चल रहा है हिंदू मुसलमान का, ये नहीं हो, सब एकता से रहे जैसे पहले रहते थे, और सब भाईचारा बना के चले। और मतलब बहुत सी दुआ है। सर्दी के कारण कई लोग अपने घरों में ही दुब के रहे और रजाई में दुबकर उन्होंने नए वर्ष के उपलक्ष्य में टीवी पर विभिन्न चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का आनंद लिया। इस दौरान कुछ होटलों में आकर्षक सजावट भी की गई, जो कि देखते ही बन पा रही थी। और रात्रि 12 बजते ही नगर के विभिन्न गली मॉलों में आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि देर रात तक गूंजती रही। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के समीप अरावली रिसोर्ट में काफ़ी अधिक लोगों की भीड़ देखने को मिली, जो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर नए वर्ष का जश्न संगीत पर मनाने में लगे रहे। इस दौरान विशेष तौर पर संगीत का आयोजन किया गया एवं कई तरह के व्यंजन बनाए गए। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास स्थानों से आए कई लोगों ने भी इस रिसोर्ट में नए वर्ष का आनंद लिया और रात्रि 12 बजे बाद भी कई लोग यहां नाचते झूमते हुए दिखाई दिए। 12 बजते ही लोग एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें नए वर्ष की बधाई देने के साथ ही अभिवादन करने में जुटे रहे और उसके बाद एक दूसरे को मोबाइल पर बधाई दी जाती रही। कई बच्चों ने इस दौरान अपने घरों में ही मित्रों के साथ नए वर्ष का आनंद लिया और घरों पर विशेष सजावट की गई और वह बच्चे नए वर्ष को लेकर काफ़ी अधिक खुश दिखाई दिए और उन्होंने नाचते गाते हुए 2024 को विदा किया और 2025 का स्वागत किया। कुल मिलाकर नए वर्ष का जश्न चित्तौड़गढ़ में दिखाई दिया, लेकिन जो जश्न हमेशा होता रहा है उसमें कहीं न कहीं कमी दिखाई दी। नए वर्ष के पहले दिन बुधवार को सवेरे जो लोग उठते हैं, जैसे ही वह घर से बाहर निकले उन्हें घना कोहरा दिखाई दिया और घने कोहरे का असर प्रातः लगभग 9 बजे चित्तौड़गढ़ और आसपास स्थानों पर देखने को मिला, जिसके कारण कई वाहन चालकों को सवेरे 9 बजे तक भी अपने वाहनों की हेडलाइट चलानी पड़ी। दुग्ध विक्रेताओं, समाचार पत्र वितरकों को इस कोहरे के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा।
हालांकि शुक्र की बात यह रही कि उसके बाद मौसम साफ हो गया और तेज धूप खिली रही। चित्तौड़गढ़ नगर बुधवार सवेरे कोहरे के आगोश में समा गया, जिसका असर प्रातः 9 बजे तक भी देखने को मिला। नगर में बुधवार तड़के मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो बाहर इतना घना कोहरा छाया हुआ था कि पास में से भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसको देखते हुए कई लोग पुनः घरों में रजाई में दुबक गए और परिवार के अन्य सदस्यों को भी नींद से उठाकर बाहर छाया घना कोहरा का दृश्य दिखाया। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। सड़क पर रेंग रेंग कर वाहन चलते रहे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो कोहरे का असर भी कम होता गया, लेकिन प्रातः 9 बजे तक भी यह असर देखने को मिला। सवेरे घना कोहरा होने की वजह से सवेरे के समय दूध देने वाले के साथ ही समाचार पत्र देने वाले हॉकर को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास विभिन्न हाईवे पर भी कोहरे की यही स्थिति देखने को मिली। हालांकि प्रातः 11 बजे बाद तेज धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। नए साल के पहले दिन ही घने कोहरे के कारण कई लोग यह कहते हुए सुनाई दिए कि यह तो होना ही था। नव वर्ष का आयोजन मनाने के पश्चात जो लोग देर रात्रि को अपने घरों की ओर लौटे, उन्होंने बताया कि देर रात्रि को ही चित्तौड़गढ़ में कोहरे का असर देखने को मिलने लगा था। मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिन तक और कोहरा छाने एवं सर्दी का ऐसा असर देखने को मिल सकता है, यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चित्तौड़गढ़ में जो कड़ाके की सर्दी थी, वह सर्दी लोगों को जनवरी के पहले सप्ताह तक भी सहन करनी पड़ सकती है। चंदेरिया पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 8 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान तस्कर फरार होने में सफल रहे और पुलिस द्वारा अब इस पिकअप वाहन के आधार पर तस्करों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। चंदेरिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 8 क्विंटल 93 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर लिया। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा रोलाड़ा पुलिस की पुलिया के पास जब नाकाबंदी की जा रही थी तो इसी दौरान एक पिकअप चालक तेज गति से नाकाबंदी तोड़कर वाहन को भगा ले गया, जिसके ऊपर तिरपाल ढका हुआ था। संदिग्ध होने पर पुलिस ने पिकअप का पीछा किया तो चालक बीच मार्ग में ही पिकअप को छोड़कर अंधेरे एवं कोहरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। चंदेरिया पुलिस ने बाद में पिकअप की तलाशी ली तो उसमें यह अवैध डोडा चूरा पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया। नव वर्ष के पहले दिन चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर निकटवर्ती जातला माता जोगड़िया माता में सवेरे से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जबकि कई लोगों ने अपने घर के आसपास स्थित मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और नव वर्ष के पहले दिन यह उम्मीद व्यक्त की और प्रार्थना की कि उनका यह साल खुशहाली भरकर ले आए। लेकिन जिले के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में हालत यह थी कि मंगलवार रात्रि से ही बड़ी संख्या में भक्तों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था और तड़के 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारें सांवलिया सेठ में मंदिर के यहाँ देखने को मिली और कई राज्यों से सांवलिया सेठ के भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह रात्रि तक भी बना रहा। इस दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी इंतजाम किए गए। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद का कार्यकाल यानी कि बोर्ड का जो कार्यकाल है वह समाप्त हो चुका है। नए चुनाव कब होंगे उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव के साथ मार्च में होंगे या अप्रैल में या और आगे तारीख बढ़ाई जा सकती है। लेकिन प्रशासक लगाए जाने के बाद शहर वासियों को यह उम्मीद बंधी कि नगर की कुछ काया
पलटेगी और जो कई समस्याएं हैं उसका समाधान हो सकेगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। नगर की गंभीर पुलिया पर हालत यह है कि स्ट्रीट लाइट बंद होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह है चित्तौड़गढ़ में शहर की ओर आने जाने के लिए मुख्य गंभीर पुलिया, लेकिन इस गंभीर पुलिया पर गत कई दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है और चित्तौड़गढ़ नगर परिषद बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब प्रशासक को नियुक्त किया गया तो उम्मीद बंधी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम उसे राहत मिल पाएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। न केवल गंभीर पुलिया पर बल्कि प्रताप नगर में फवारा चौक के पास भी गत 15 दिनों से लाइट बंद पड़ी हुई है। इसी तरह की स्थिति आए दिन ओवर ब्रिज पर भी देखने को मिल जाती है। जबकि गली मोहल्लों की बात करें तो वहाँ तो लाइटों का हाल बेहाल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासक को नियुक्त किए जाने के बाद लोगों को यह लगने लगेगा कि कुछ परिवर्तन हुआ है। अब देखना यह है कि इस दिशा में कब कदम उठाया जाता है। चित्तौड़गढ़ नगर में ऐसा लगता है कि कुछ व्यापारी या तो इतने अधिक लापरवाह हो गए या वह शहर की सुंदरता नहीं चाहते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा बुधवार तड़के चित्तौड़ दर्शन के संवाददाता मनोहर कुमार को देखना को मिला, जबकि नेहरू बाजार में जो छोटे व्यापारी हैं जो कि गुमटियां लगाते हैं पद्मनी पार्क के बाहर, उनके द्वारा जो दिन भर का जो कचरा है वह अपनी गुमटियों के बाहर ही छोड़ दिया जाता है। जबकि प्रतिदिन शहर में कचरा एकत्रित करने के लिए नगर परिषद द्वारा संचालित वाहन जो कि ट्रिपर बोलते हैं वह आते हैं, लेकिन उसमें यह कचरा डालने के स्थान पर व्यापारी इस कचरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो सवेरे काफी समय तक इधर उधर उड़ता रहता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन इनके लिए पाबंद करेगा कि ये कचरे को इस तरफ फेंके नहीं और जो गाड़ी आती है उसमें ही डालें। यह स्थिति है चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में पद्मनी पार्क के बाहर नेहरू बाजार की, जहाँ की कई गुमटियाँ हैं, लेकिन इनके व्यापारियों द्वारा दुकानदारों द्वारा जो दिन भर का कचरा है वह बाहर गुमटियों के यहाँ ही फेंक दिया जाता है, जो सड़क पर इधर उधर रात भर में बिखरता रहता है। जबकि इस कचरे को एकत्रित करने के लिए नगर परिषद द्वारा संचालित वाहन भी आते हैं। नेहरू बाजार से लेकर मुख्य सब्जी मंडी मार्ग तक इसी तरह का कचरा सड़क के दोनों ओर देखा जा सकता है और अधिकांश जो गुमटियाँ हैं हाथ ठेले वाले हैं उनके द्वारा ही यह कचरा फैलाया जा रहा है। जबकि बड़े व्यापारियों द्वारा जो नगर में कचरा एकत्रित करने के लिए वाहन आते हैं उसमें यह कचरा डाल देते हैं, तो फिर आखिरकार जो गुमटियाँ हैं उनके दुकानदार यह कदम क्यों नहीं उठाते हैं और इससे शहर की सुंदरता पर भी इसका असर पड़ रहा है। यानी कुछ व्यापारी शहर की सुंदरता को बिगाड़ना चाहते हैं, न कि निखारना चाहते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वह भी अन्य व्यापारियों से सबक लेंगे और अपनी गुमटियों के बाहर जो कचरा छोड़कर जाते हैं उसे वह इस तरह नहीं फैलाएंगे। नए वर्ष का पहले दिन कई लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। कई लोग कई तरह के सपने बुनते हैं, कई उम्मीद रखते हैं और कई तरह की प्रार्थना करते हैं। उसी तरह की प्रार्थना की जाती है घर में नए मेहमान को लेकर कि घर में नया मेहमान आए तो वह नए वर्ष के दिन हो। इसके लिए कुछ महिलाएं और उनके परिजन चिकित्सालय में चिकित्सकों से यह भी जांच पड़ताल करते हैं कि जो डिलीवरी दिसंबर में अंतिम सप्ताह में होने वाली है क्या उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या 1 जनवरी को संभव है। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय में हुआ। नव वर्ष के पहले दिन यानी कि बुधवार को कई महिलाओं ने राम को जन्म दिया तो कई ने सीता को, और कई ने बताया कि नए वर्ष के पहले दिन आया मेहमान उन्हें काफी अधिक याद रहेगा क्योंकि उनका जन्मदिन याद रखने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। नए वर्ष का आगमन कई जनों के लिए खुशियां, उम्मीद, सपने की उड़ान लेकर आता है।
और कई जने उम्मीद रखते हैं कि नया सपना उनके जीवन में यादगार बनकर आए। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में देखने को मिला, जहां 9 वर्ष के पहले दिन कई नवजात शिशु ने जन्म दिया, जिनके परिजनों ने बताया कि उन्होंने आज का दिन ही डिलीवरी के लिए तय कर रखा था और 9 वर्ष के पहले दिन किसी के घर में नए मेहमान के रूप में राम आया तो किसी के घर में सीता, और कई लोग ऐसे थे जिनके पुत्र होने पर व पुत्री होने की कामना कर रहे थे, जबकि कुछ जने ऐसे भी थे जिनके यहाँ पुत्री होने पर पुत्र होने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जो भी मेहमान आया उसको लेकर दंपति के साथ उनके पियर एवं ससुराल पक्ष वाले काफ़ी अधिक खुश दिखाई दिए, क्योंकि नए वर्ष के दिन यह सब कुछ हुआ। और इस दौरान एक महिला ऐसी थी जिसका जन्म भी आज ही हुआ था, यानी कि 1 जनवरी के दिन, और उसके घर भी नए मेहमान ने 1 जनवरी के दिन ही जन्म लिया। आज आपकी खुशी चेहरे पर जो देखने को मिल रही है, बहुत अधिक खुशी मिल रही है। 1 जनवरी है, नया साल है, तो क्या पहले होता आपका नाम क्या है? मेगा। चित्तौड़ में रहते हैं? हाँ, ससुराल उदयपुर है। ससुराल पियर है यहाँ पे। हाँ। तो ये फर्स्ट आपकी है या फर्स्ट है? तो 1 जनवरी का दिन है, तो आपने खास आज का दिन चुन रखा था या वैसे ही हो गई? नहीं, वैसे ही हो गया है। वैसे ही हो गया। हाँ। तो सोचा ऐसा ही था जी। लेकिन इसकी खुशी के माने इस माँ का भी बर्थडे आज ही है इसका। अच्छा, इनका बर्थडे भी आज है? आज है, और इसने ऐसा ही सोचा था मेरा आज ही हो, लेकिन कुदरती इसको आज ही हो गया। तो अब इसको क्या कहेंगे, खुशी कहेंगे या बचत कहेंगे? क्योंकि जब बर्थडे बने, क्योंकि जब बर्थडे बने खुशी खुशी है, खुशी, डबल खुशी। तो बचत भी तो होगी कि बर्थडे एक बनाना पड़ेगा। डबल खुशी, 2 केक लाएंगे लेकिन डबल खुशी। अच्छा, डबल केक लाएंगे। अच्छा, आप क्या लगते हैं इनके? मैं इनकी नानी हूँ बाबू की। अच्छा, आप उनकी नानी है। तो ये चाची मतलब नानी। ये उम्मीद थी आपको कि मतलब जो है इनका जन्म जो है आज के दिन ही हो? हाँ, हम सब यही प्रे करते थे कि एक 1 तारीख को ही हो। का बर्थडे भी आज ही है। तो क्या राम आया है? राम आया, सीता आई? राम आया। चलो, ये तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और पहली जो है बच्चा है आपके घर पे, तो और ससुराल वाले कुछ आए कि नहीं आए अभी तक? सब बाहर बेटा है। अच्छा, वो भी आ गए हिसाब से? सब आए। कई नाम है आपको? अनाव कई नाम आपको? लीला। और इनके कई सीता भी कि राम भी हो? सीता। चलो ठीक है, घर में एक ही बात है। देखो, राम चाह रहे हो यह बात मत करो। आज के टाइम पे जो है चाहे राम आवे सीता आवे, घर में 2 ही जो है, पहला के राम हो, पहला सीता ही हो। पहला भी सीता ही है। अच्छा, जो कह रहा है कि राम आ जाते तो बढ़िया रह जाते। तो कटा का नहीं रहो आप? वाणी का दिम्बारा पड़े। तो आप 1 तारीख भी या नया साल भी है, तो या तो खुशी आपने भेजी कि नए साल में एक घर में मेहमान और आयो? माने तो खुशी से होगा। हाँ, आपने खुशी है भाई, सीता आई तो खुशी से, पहली सीता है तो खुशी है। हाँ, तो अच्छी बात है ना भाई, सीता आई तो भी अच्छी बात है, राम भी आ जाएगा, अच्छी बात है। या अभी तो फुल स्टॉप कर दोगा? तो कतरा बच्चा आना है क्या? 1 लड़की से पहली आई, एक और भी। तो 2 बच्चा तो घना पे क्या? नहीं, राम को इंतजार करते रहोगा कि राम आएगा आएगा आएगा? एक बार और देगा भाई, राम आएगा। अच्छा, राम आएगा। चलो, अयोध्या मंदिर बन गया है तो राम भी आ जाएगा, है? अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ? कहाँ रहते हो? कहाँ पर? नंदवाई। अच्छा, क्या आपके क्या लड़का लड़की हुई? लड़का। पहला लड़का है? तो आज क्या लगता है आप इसकी? आप बड़ी मम्मी। तो आपके बहुत अधिक खुशी हो रही है चेहरे पर, है? लड़का हुआ इसलिए खुशी हो रही है या आज 1 जनवरी का दिन है इसलिए खुशी हो रही है? क्या खुशी हो रही है? अच्छी हो रही है, बढ़िया। अच्छी। मेहमान आए हमारे नए साल पे मेहमान आए, तो याद भी रहेगा आपको हमेशा कि नया साल, है? याद दिलाने जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सासू जी है। अच्छा, आप सासू जी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? है? बापू वे गए बस, और बापू नहीं वे तो पचे बापू नो तो 2 पहली है हमारे तो। अच्छा, 2 पहले ही है? पहला बापू ही है? अच्छा, आपके जो है आपके 2 के चेहरा पे खुशी दिख रही है। चल, अच्छी बात है। ये है इसका पहली बार ही हुआ, और पहली बार ही घर पे जो है आप जो है राम हो गया है।
चलो अच्छी बात है। तो और कुछ शहरी लोग भी हमारे इस वार्ड में भर्ती है, जो महिला एवं बाल चिकित्सालय है। ग्रामीण क्षेत्र में तो हम देख ही रहे, लेकिन कुछ शहरी लोग भी यहाँ डिलीवरी हुई है, नए साल पे हुई है, 1 जनवरी पर हुई है। काफ़ी लोग यहाँ पर, उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम आपका? ऋषि का। कहाँ, चित्तौड़ में थे? हाँ जी, 37 में रहते हैं। अच्छा, 37 में थे। तो कब भर्ती कराया था इनको? आज सुबह कराया था। अच्छा, सुबह ही भर्ती कराया था। डॉक्टर ने 2-3 दिन पहले बोला था, लेकिन हमने आज 1 तारीख चूज की। हाँ, वही मैं जानना चाहता क्योंकि बहुत से लोग जो है इंतजार करते हैं कि 1 तारीख पे सीजन था, पहले ही बोला था डॉक्टर ने, इसलिए हमने आज का दिन ही चुना। अच्छा, क्या डॉक्टर ने कौन सी तारीख दी थी वैसे? डॉक्टर ने तो बोला था 27 तारीख को बोला था कि आप एडमिट हो सकते हो, लेकिन फिर हमने 1 तारीख चूज की। 2-3 आज खास आपने चुना। तो इनके हस्बैंड? इनके हस्बैंड हुआ है। अच्छा, इनके हस्बैंड आप? अच्छा, वो सीए हैं। चलो अच्छी बात है। दिन राम आ गए। चलो, ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे। लोगों को कुछ जो है तो कोई अदला बदली के विचार तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। राम पहले है, सीता जी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि नया साल सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, तो नए साल पे आखिरकार ये हुआ है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी। और ये भी बता रहे हैं कि आज का खास दिन चुना। आज का खास दिन चुना कि नए साल के दिन। क्या नाम आपका? भरत जैन। भरत जैन। आप भी सीए यहाँ पे? राम पहले है सर। अच्छा, राम पहले है। राम पहले है, बलराम। अच्छा, बलराम आ गए। चलो, ये अच्छी बात है। राम बलराम। तो आपके भी आज भी हो हैं? कहाँ से आए आप? सतकंडा। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के पास में। यही हुआ? अच्छा, बच्ची है। चलो, कोई बात नहीं, आजकल तो कोई बड़ी बात नहीं। बच्ची से ही पहले अच्छा, आपकी बच्ची जा रहा है। चलो, ये भी देखो अच्छी बात है। ये तो बहुत ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके चेहरे पर जो है लक्ष्मी आती है, तो खुशी दिखाई देती है। लक्ष्मी है कटे। अच्छा, पहले आपके घर, पहले इनके ये सेकंड है? हाँ, फर्स्ट ही नहीं, फर्स्ट में लड़का है ना। हाँ, फर्स्ट में लड़का है ना, तो ये सेकंड हुई है। तो लड़का लड़की हो गई। अब स्टॉप है, करवा दी। अच्छा, चलो, ये तो आपने बहुत बढ़िया रहा। तो क्या आपको कैसा महसूस हो रहा आज है? नया साल है, नई खुशियाँ है, नई उमंग है, और नए साल पे ये आया, आपके पुत्र आया है, लड़की आई है, लक्ष्मी आई है। क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी है। चलो, ये अच्छी बात है। देखो, आज के समय में जो है लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं, और ऐसे और भी जो लोग यहाँ पे इस वार्ड में बढ़ती हैं, महिला बाल चिकित्सालय, हम इनसे भी नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है इनका? इसका कृष्णा। और ये क्या लड़का है, लड़की? लड़का है। पहले लड़का है। पहला लड़का है? नहीं, दूसरा लड़का। पहले भी लड़का ही है। अच्छा, पहला भी लड़का है। तो क्या उम्मीद क्या थी आपको कि लड़की हो? लड़की की उम्मीद थी, पर उनका जो हुआ जो बढ़िया हुआ। अच्छा, लड़की की उम्मीद थी, तो लड़का हो गया। चलो, अच्छा, 2 घर में जो है पुत्र आ गए हैं, 2 राम आ गए हैं। तो अब और उम्मीद तो नहीं करेंगे कि नहीं? अच्छा, आप आशा। चलो, अच्छी बात है। तो लोगों को भी आप प्रेरणा देते होंगे कि घर में 1 या 2 बच्चे अच्छे। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार। आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब गुरुवार रात्रि को।